फूट विनाश का कारण। कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जंगल में घूम घूम कर वृक्षों का निरीक्षण करने लगे। उनको ऐसा करते देख जंगल के वृक्ष शोक करने लगे। उनको शोक करते देख एक पुराने बट वृक्ष ने पूछा, बंधुओं, तुम लोग इस प्रकार किस कारण से शोक कर रहे हो? वृक्षों ने कहा, आप देख नहीं रहे हैं कि अनेक लकड़हारे हम सबको देखते फिरते हैं। कुछ ही समय में ये हम सबको काट गिरा देंगे। बट वृक्ष ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम सब व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। लकड़हारे हमसे से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ समय बाद लकड़हारों ने जंगल में तंबू लगा दिए और लकड़ियां काटने की योजना बनाने लगे। वृक्ष अब और दुखी रहने लगे। वृक्ष ने उन्हें पुनः समझाया, तुम सब प्रसन्न रहो। हम सब इतने मजबूत हैं कि इनकी योजना कदापि सफल नहीं हो सकती। बट वृक्ष की बात सुनकर वृक्षों की चिंता खत्म हो गई। किंतु जब एक दिन बहुत सी लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनकर आ गईं तो बेचारे वृक्ष बट वृक्ष को भला बुरा कहने लगे। वे बोले, आप तो कह रहे थे कि लकड़हारे हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु यह तो दिन भर दिन हम सबको काटने का उपक्रम कर रहे हैं। अब तो लोहे की कुल्हाड़ियाँ भी बनकर आ गई हैं। अब हम में से किसी को खैरियत नहीं है। बट वृक्ष ने फिर कहा, इतनी सी बात, इससे 4 गुनी कुल्हाड़ियाँ बनकर और आ जाएं और इतने ही और लकड़हारे आ जाएं, तब भी हम में से किसी का कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। किंतु एक दिन जब कुल्हाड़ियों में लकड़ी के बेंट पड़ गए तो अन्य वृक्षों को कुछ कहने से पहले ही बट वृक्ष बोला, भाइयों, आप सब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से भी जाकर कहें तो भी नहीं बच सकते। अब हम सब काटे जाएंगे। जंगल के सारे वृक्ष बरगद से कहने लगे, जब हम सब कटने की बात कहते थे तब आप हमको मूर्ख समझते थे और विश्वास दिलाते थे कि ये लकड़हारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर आज आप तो निराशा की बात स्वयं ही कर रहे हैं। बट वृक्ष ने गंभीरता से उत्तर दिया, तब तक केवल लकड़हारे और कुल्हाड़ी एक दूसरे के सहायक थे, इसलिए हमको कोई खतरा नहीं था। किंतु देखो ना कि हमारे ही कुल का काष्ठ लकड़हारों की कुल्हाड़ी का बेंट बनकर हमारे विनाश में सहायक हो रहा है। जब तक अपना ही व्यक्ति शत्रु का सहायक नहीं बन जाता तब तक विनाश से बचा जा सकता है। लकड़हारे ने वृक्षों पर कुल्हाड़ी बजाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में जंगल को काट गिराया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शत्रु से नहीं भय बल्कि अपनों से भय है।